वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। हम इस वीडियो में ये देखेंगे हमारा मार्केट किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम मार्केट पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखें हम मार्केट जो है हमारे मार्केट ने एक अच्छी रैली के बाद में और एक कंसोलिडेशन ने का फैसला किया है और यहाँ पर हमारा भी एक सपोर्ट जोन पर है और हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ से कोई बड़े करेक्शन होने का भी चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो जहाँ से हमने देखा था कि बैंक निफ्टी ने जो यहाँ से एक बार यहाँ से ये है ब्रेकआउट लिया था, इस लेवल से ही 44,500 से ब्रेकआउट लिया था और उसी लेवल से जो है यहीं पे दोबारा से आके और रीटेस्ट हुआ है। और हम बात करें कि कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं वो एक अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी भी अपने एक सपोर्ट जोन पर है जहां से वो ब्रेकआउट लिया था, जिस जगह से उसने ब्रेकआउट लिया था और उसी जगह पर वो जाके और वहीं पे रुका हुआ है जहां से उसने पहले जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन था और इस रेजिस्टेंस जोन को पार करके जहां से एक बार ब्रेकआउट लेने के बाद में ये एक कंसोलिडेशन होके और ये वाली जो कैंडल्स थी वो ब्रेकआउट कैंडल्स थी। इस वाली कैंडल्स से ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद में जिस तरह की ये जो रैली जो देखने को मिली है और उसको जो है फिर यहाँ से जो है शार्प सेलिंग देखने को मिली है। शार्प्स हमेशा मार्केट में क्या होता है कि जब मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो बहुत ही धीमे धीमे जाता है और जब ऊपर से जब नीचे आना होता है तो वो बहुत ही शार्प तरीके से आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो जहाँ से वो ब्रेकआउट लिया था, यहाँ से वो ब्रेकआउट लिया था, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ऊपर जाने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। इसलिए जो मार्केट हम पैसे लगाते हैं तो धीमे धीमे लगाते हैं और जब नीचे आना होता है तो सिर्फ हमें जो हमारे पास जो स्टॉक्स होते हैं, जो हमारे पास शेयर्स होते हैं, उन्हें बेचना पड़ता है। तो इसलिए जो है नीचे की साइड में आने के लिए हमें जो शार्प तरीके से नीचे आ जाता है मार्केट। तो अभी ऐसी कोई खास चिंता की नज़र नहीं आती है यहाँ पे, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन पर ही अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन के जो ये यहीं पर ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट जगह है जहाँ से ये ब्रेकआउट लिया था उसी जगह पर ये आके रुका हुआ है। तो 19,674 पे भी ट्रेड कर रहा है। 19,600 का हमें एक सपोर्ट जोन दिख रहा है यहाँ से और यहीं से ब्रेकआउट लिया था तो यहीं पे अभी इनको एक दो दिन जो है ट्रेड करके और इसके बाद यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए। तो ऐसी गिरावट में हम ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिटी स्टॉक्स जो होते हैं वो एक अच्छे लेवल पे हमें मिलते हैं। तो जिसमें सबसे पहले अच्छा जो क्वालिटी स्टॉक्स है वो है हमारा मुझे जो सबसे अच्छा जो क्वालिटी स्टॉक्स लग रहा है, जहाँ पर वो जिसके ब्रेकआउट होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो दिख रहा है मुझे। जैसे हम देखेंगे ये है टाटा कंज्यूमर का चार्ट। टाटा कंज्यूमर में जो है एक ऐसी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है जिस तरह की गिरावट जो है हमें देखना चाहिए कि टाटा कंज्यूमर जो है अपने ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है। और अब जैसे कि जो मार्केट था, बैंक निफ्टी या निफ्टी का जो चार्ट था, हमें उस पर जो है इतनी बड़ी जो करेक्शन है वो अपने एक सपोर्ट लेवल पे दिख रहा था, जबकि जो टाटा कंज्यूमर है वो ऊपर की ओर हमें दिख रहा है जाते हुए। और हमें ये देखना चाहिए कि 800-900 का लेवल जो है उसने 1 2 और 3 और 4 बार टेस्ट हो चुका है 900 का लेवल। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टाटा कंज्यूमर है तो यहाँ से जो है ये ब्रेकआउट की अपने ब्रेकआउट लेवल पर है और यहाँ से जो है एक बार जो वापस आया था, जो कि ये वाला जो लेवल था वो टच हुआ था लगभग जुलाई के आसपास जो है पहले टच हुआ है। और हम पे और बात करें कि ये टाटा कंज्यूमर का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट्स पर अगर किसी भी स्टॉक्स में अगर किसी भी स्टॉक में एक अच्छा बाइंग देखने को मिलता है और ब्रेकआउट आना होता है तो फिर वो जो है उसका जो ब्रेकआउट है उसमें एक तो टाइम लगता है, क्योंकि मंथली चार्ट पर एक कैंडल बनने में 1 मंथ लगता है। तो अगर आप में पेशेंस है तो आप इसे कम से कम आप साल भर के लिए रखिए और आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। 900 का अगर ये ब्रेकआउट देता है, 900 से ऊपर अगर जाता है टाटा कंज्यूमर, जो कि जाएगा क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है फिलहाल के मार्केट को देखते हुए, तो ये अपना बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है यहाँ से। और फिर
रहें, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उन स्टॉक्स पे हमें अपना ध्यान बनाना चाहिए। सेकंड एक खबर निकल के आ रही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो खबर है कि डेल्टा कॉर्प का, तो आज अगर आप डेल्टा कॉर्प में इन्वेस्टेड हो या नहीं हो फिर भी आपके लिए खबर है, क्योंकि डेल्टा कॉर्प जो है एक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 11,000 करोड़ का जो है एक इनकम टैक्स का नोटिस भेजा है डेल्टा कॉर्प को, जो कि 2 साल में जो इसे अभी जमा कराना है। और जबकि ये जो टैक्स है वो 11,000 करोड़, इसकी मार्केट वैल्यू भी नहीं है, इसलिए डेल्टा कॉर्प जो है एक अपने पहले भी अपने एक हाई को टच करके और नीचे की साइड में आना स्टार्ट हो चुका है। और हम देखें कि यहाँ से जो है ये नीचे की साइड में कितना जा सकता है। नीचे की साइड में इसमें काफ़ी स्पेस दिख रहा है और पहले से ही ये एक बेरिश जोन में बना हुआ है और इसमें ब्रेकडाउन होने के चांस, ब्रेकडाउन का लेवल जो है वो यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। तो यही वो लेवल था जहाँ से ये इसने जो है ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल से ही ये वाला जो लेवल था वहाँ से ही, तो ये वाली जो कैंडल्स थी यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था और यहीं से ही इसने यहाँ से एक अच्छा रैली दिखाई थी इसने, और फिर यहाँ से इसने जो है ब्रेकडाउन देना भी यहीं से स्टार्ट किया है। और ये ब्रेकडाउन जो है ये भी यहीं पर हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए और नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मंडे को यानी कि कल जो है इसमें एक अच्छी गिरावट हमें को देखने को मिल सकती है। और ये अपने वैसे भी अपने एक ब्रेकडाउन के जोन पे ये बना हुआ है, तो ब्रेकडाउन के जोन पे बना हुआ है और अपने हाइट से काफ़ी गिर चुका है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ से इसको बाय करने का अभी नहीं सोचा जब तक कि कोई न्यूज़ का जो क्लियरेंस है वो नहीं हो जाए। गेमिंग इंडस्ट्री में जो नए रेगुलेशंस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पास किए थे जीएसटी को और टैक्स को लेकर, उसमें ये कहा गया था कि जो उसका जो टैक्स का जो अमाउंट है वो हम बैटिंग की साइज पर, यानी कोई बंदा अगर बाहर से उसमें एंट्री कर रहा है और वो जितनी की वो बैट ले रहा है उसमें, तो उस बैटिंग की अमाउंट पर जो है वो लगाया जाएगा टैक्स। पहले क्या होता था, पहले इनकी नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता था और इससे क्या है उन्हें इससे इसमें कई तरह की खामियां देखने को नज़र आई थी। तो इसमें उन्होंने कहा है कि हम जो बैटिंग का जो अमाउंट है उनके पास जो भी बाहर से, तो हम उस पर ही टैक्स लगाएंगे। अगर टैक्स लगता है तो इसीलिए जो है इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसको इतना बड़ा इतने ज़्यादा 11,000 करोड़ रुपए के जो है नोटिस भेजा है।